काली, ये देखो, इस बुक का पेज फट गया है। हम ठीक कर देते हैं, तुम ड्राइंग करो। देखा बिस्वा, अरे अपना काला टीका वापस आ गया है ना, तो देखो फटा हुआ नसीब भी ठीक कर देगा। पुरोहित जी, आप कली को काला टीका नहीं कहेंगे। वो हमारी बिटिया है। हाँ हाँ हाँ, बेटी बेटी ही तो है ना, सीता मैया का अवतार है। अरे अपना नसीब लेके आई है। अब बेटियां तो सब ठीक कर ही देती हैं जब आती हैं, तो है ना। बड़ी मम्मा, हमारे पास तो स्कूल बैग है, फिर ये किसके लिए? अरे ये तो हमरे वास्ते है। हम बचपन में जब छोटे थे ना, तो हमारी चौथी कक्षा छूट गई थी, तो अब हम तुम्हारे साथ स्कूल जाएंगे। हाँ हाँ जेठी भौजी, 2 गो चोटी भी बांध के जाइएगा स्कूल। जेठी भौजी स्कूल तो सबका बत्ती गुल। अरे काहे नहीं? ये स्कूल की यूनिफॉर्म और ये स्कूल बैग, ये हमारी बच्ची कली के लिए। वचन के मुताबिक हमारी बच्ची भी गौरी के साथ स्कूल पढ़ने जाएगी, है ना झा साहब? मंजिला, हमें स्कूल नहीं जाना है। बिस्वा, वो मंजरी स्कूल का ढेरों सामान बटोर कर लाई है काली के लिए। क्या? हाँ, और अब दूसरा वचन तुमको याद दिलाएगी, तुम देखना। आप चिंता मत करिए जेठी भाभी, हमें व्यापार का व्यवहार अच्छी तरह से आता है। अगर वचन ना तोड़ सको तो इरादे तोड़ दो। कली, बेटा, आप तो स्कूल जाना चाहते थे। हमेशा आप ही तो हमें ये कहते थे। क्योंकि तब हम कुछ समझते नहीं थे। अब हमें बड़के पापा ने सब कुछ समझा दिया है कि जिसको जो करना हो वो वही सीखे, और स्कूल में तो ये सब नहीं सिखाते। हमारे लिए घर ही स्कूल है मंजी माँ। चाय बहुत अच्छी बनाई। बेटा, कली, गौरी भी तो स्कूल जाती है ना? हाँ, सब बच्चे स्कूल जाते हैं। सब बच्चों के पापा बड़के पापा के जैसे अमीर नहीं होते हैं। उन सबको बड़े होकर नौकरी करनी होती है। गौरी भी तो स्कूल जा रही है ना, उसे कौन सा बड़े होके काम करना है? मंजी माँ, आप कुछ समझते ही नहीं। लेकिन बेटा, दो हमें ये सब। देखो, बड़के पापा ने कितने स्कूल और कॉलेज शुरू किए। उसको संभालने का काम तो गौरी करेगी ना, इसीलिए इसे स्कूल जाना है। हमें घर संभालना है, हम स्कूल जाके क्या करेंगे? स्कूल में घर का काम थोड़ी ना सिखाते हैं। क्योंकि जिसे जो करना है उसे वही सीखना चाहिए। किसी और की बातें सीख के वक्त पर बात करने से क्या फायदा? ये हमारे किसी काम का नहीं है। गौरी स्कूल जाकर पढ़ लिख कर काम संभालेगी और हम घर।
कल हम डॉल हाउस से खेलने चलते हैं। जय श्री राम, जय मां जानकी। अच्छा साहब, पिंडी चाहे आपने तोड़ दी हो, लेकिन वचन नहीं टूटने देंगे हम। कल ही स्कूल जरूर जाएगी, पढ़ाई भी करेगी, और ये हमारा वचन है। चली गई बिस्वा। अरे ये तो नजर बट्टू को पढ़ाने पर तुली हुई है। भगवान जाने आगे जाके का करेगी। देखते हैं ये और क्या क्या कर सकती है। पिंडी एक बार टूट गई तो टुकड़े ही रहते हैं, चाहे जितना समेट लो। क्या हुआ कली? इतनी सैड क्यों हो? वो हमने मंजी माँ को गुस्सा किया, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, जब चाची आएंगे उन्हें तुम सॉरी बोल देना, ठीक है? लो, चाची भी आ गई। हम बुरा बोले तो जबान चले, पर ई मंजरी कौन नया रिश्तेदार लेकर आई है, जरा देखो तो। कली बेटा, आपको पता है जो आपके बड़के पापा ने सबको इस घर में हिस्से बांटे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। गौरी पढ़ लिख कर काम संभालेगी, आप हमारे जैसे घर संभालोगे। इसीलिए जो भी गौरी सीखने वाली है वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप समझ गए? हमें पता था। हाँ बेटा, हम अच्छे से समझ गए। गौरी जब बड़ी होगी तो पढ़ लिख के अपने पापा के जैसे काम संभालेगी, और आप हमारे जैसे अपनी मैट चाची के जैसे घर संभालोगे। लेकिन आपको पता है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है घर संभालने के लिए भी।
अब आप सोचो, आपकी मैड चाची अगर खाना ठीक से ना दे या फिर राशन का हिसाब अच्छे से ना करे तो आपके बड़के पापा का कितना नुकसान हो सकता है ना? इसीलिए घर संभालने के लिए भी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। हम एक काम करते हैं, आप तीनों को अच्छे से समझाते हैं। जेठी भाभी, जरा इसकी एक्सपायरी डेट पढ़ दीजिए ना। का एक्सपायरी डेट कहाँ लिखा है? ये बताइए ना क्या लिखा है। अरे तुमको तो पता है, हमारी चौथी कक्षा के बाद हमारी पढ़ाई रुका दी थी घर वालों ने। और ये तो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी अक्षर माने बहस बराबर, हमको नहीं पता क्या लिखा है। माधुरी, हमें इस दवाई की एक्सपायरी डेट बताओगी? ये तो पिछले महीने ही एक्सपायर हो गया मंजरी दीदी, अभी किसी काम का नहीं है। देखा बेटा, वो क्या है ना, बड़के पापा घर नहीं संभालते ना, इसलिए उन्हें नहीं पता। घर संभालने के लिए भी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बड़ी मम्मा, आपने हमसे कहा था ना कि जेठी माँ ने नीरू को जुकाम की दवाई देने से बदले जुलाब की दवाई दे दी। फिर तो हमें भी पढ़ना होगा। अब से मास्टर जी घर पे आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। आप कल से आ जाइएगा इस बच्ची को पढ़ाने के लिए। जी ठीक है। मंजी माँ, ये देखो, आपने हमें सिखाया था ना क से कली। देखो हमने क लिखा। अब हम गौरी को दिखाकर आते हैं। हे प्रभु, हमने अपने पति का त्याग नहीं किया है और ना ही अपने कर्तव्यों का। हमारे पति के किए गए पापों की सजा हमें भी मिलेगी। हमें इतनी शक्ति देना प्रभु कि इन पिंडियों में बंद हमारे पति के वचनों की रक्षा कर सके।
आशीर्वाद देना प्रभु। चलो सब पढ़ाई करने बैठो, हमारी डॉल तो पढ़ने ही नहीं बैठती। अगर वो पढ़ने के लिए बैठेगी नहीं तो वो डॉक्टर कैसे बनेगी? नीलू भैया, हमारी डॉल डॉक्टर नहीं बनेगी, हमारी डॉल तो मॉडल बनेगी। नीलू भैया, आपकी डॉल डॉक्टर बनेगी, हमारी डॉल तो बड़े होकर डांसर बनेगी। जानती हो कली, जो टीवी पे डांस शोज आते हैं ना, उस पे ये फर्स्ट प्राइज लाएगी। कली, तुम्हारी डॉल क्या बनेगी बड़े होकर? पता नहीं। अरे बुद्धू, जो तुम बड़े होकर बनना चाहते हो वो इसको बना दो, जैसे हमने किया है। हमें सिर्फ काला टीका बनना है। सिर्फ गौरी का नहीं, बल्कि पूरे घर का काला टीका, ताकि सब लोग हमसे प्यार करें। हमें और हमारी डॉल को सिर्फ प्यार चाहिए। जब राम जी आएंगे तब हमें और हमारी डॉल को बहुत सारा प्यार देंगे। ऐसा क्यों बोल रही हो कली? अब तो चाचा जी भी तुमसे प्यार करने लगे हैं, और अब तो तुम काला टीका भी नहीं रही। अब तो तुम्हें कुछ और सोचना होगा बनने के लिए। कल से तो तुम्हारे ट्यूशन टीचर भी आ रहे हैं पढ़ाने। हम मंजी माँ से पूछेंगे कि हमें क्या बनना है। चलो अब हम एक काम करते हैं, गाना बजा के डांस करते हैं और हमारी डॉल भी नाचेगी। विश्ववीर झा हार नहीं सकता। विश्ववीर झा के पास भगवान से भी हट करने का साहस है। अरे जो विश्ववीर झा को हराने की सोचेगा उसको तोड़ के रख देंगे हम। अरे का तोड़ोगे? तोड़ लिया ना दूसरा पिंडी, हुआ का? वो समेट ली। ये अपमान तो हमें भीतर से दीमक की तरह खा जाएगा। कौन सा मुहूर्त में तुम्हारा ब्याह हुआ ये दुश्मन के साथ? हाँ, कोई कुंडली देखने वाला था नहीं का आसपास? अरे पत्नी तो पति की ताकत होती है, और ये एक पत्नी है जो पति की ताकत तोड़ने पर तुली हुई है। और दुविधा तो ये है कि को घर से बाहर भी नहीं कर सकते। अरे बाहर करेंगे तो काला टीका साथ लेके चल देगी। नहीं, अभी वो कहीं नहीं जाएगी। विश्ववीर झा का अपमान करने के लिए उसे इसी घर में सजा मिलेगी। उसे हम अपने हाथों से ही तोड़ेंगे। अरे औरत नहीं टूटती है बिस्वा, काहे कि वो तन के नहीं खड़ी होती। अरे लाठी टूट जाती है, रस्सी को कभी टूटते देखा है? रस्सी तो लाठी को बांध लेती है। अरे दुनिया जीतने वाला मर्द औरत के सामने हार जाता है, औरत को नहीं तोड़ सकता वो। तभी तो कहते हैं स्त्री चरित्र भांपना कठिन है। अरे अब बातें करने का कोई फायदा नहीं, यूं टूटने से कुछ नहीं होने वाला है। अब तुम करके दिखाओ, दिखा दो तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। अभी हम हार नहीं सकते। उस औरत को तोड़ने का आप रास्ता दिखाइए। अरे वो नहीं टूटेगी, पर जिसको तोड़ा नहीं जा सकता ना, उनको मोड़ा जा सकता है। अरे 10 गज की रस्सी भी मुट्ठी भर की हो जाती है लपेटने के बाद।
अरे उनको ऐसा लपेटो कि मुट्ठी भर हो जाए और अपने आप में ही बंध जाए। हमें दर्द दिया है तो उसे भी दर्द मिलेगा।